क्या होता है रजाकार? बताइए ना कौन नहीं, क्या होता है? रजाकार होता क्या है? रग में खून जो है हिंदुस्तान का दौड़ता है। आज जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी वहां खड़ी है, जो इस शिक्षा का और अस्पतालों का खड़ा है, वो पाकिस्तान में खड़ा है। व्हाट इज रजाकार? हिंदुस्तान की तिरंगा के लिए मरने और मिटने को सदैव तैयार हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रहते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बस गया और वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी पागल, तू भी पागल, सब बन जा पागल, हो जा बैरिस्टर साहब का पागल। सनातन धर्म को मानने वाले पंडित है, आपको समझ में आ रहा है, आप पागल होने के लिए तैयार हैं। तो मदनी साहब काहे कह रहे हैं कि नहीं पागल होइए आप लोग ओवैसी के पीछे? स्वार्थ लाग ही करही प्रीति, सत्ता का स्वार्थ चाहिए उनको। तो हिंदुस्तान के नेता है, मुसलमानों के क्यों नेता है भाई? ये तो आप मत कहो, मुसलमानों के ही नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के नेता है। जो भी हिंदुस्तान में पीड़ित है, जिनको सताया जा रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से जो है महमूद मदनी का जो बयान आया है पॉडकास्ट में, जो सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में, वो कहते हैं कि ओवैसी की जो राजनीति है वो सही नहीं है देश के लिए, और वो जो है उनके साथ वही लोग जुड़ते हैं जो पागल होते हैं। ऐसा बयान उन्होंने दिया है। तो इस पे बातचीत कर लेंगे। वही जो कहे हैं कि एनआरसी होना चाहिए पूरे देश भर में, तो गामा जी से अच्छा कौन जानेगा कि पागल कौन है? ओवैसी के दीवाने कैसे देख रहे हैं गामा जी? मदनी साहब कह रहे ओवैसी की राजनीति पगला लोग समझता है, आप पगला है क्या? मदनी साहब का मैं सम्मान करता हूँ, हाँ। क्योंकि मदनी साहब को हिंदुस्तान की आवाम ने वो ताकत दिया, वो ओहदा दिया, और वो ओहदा उन्हें इसलिए नहीं मिला कि जो समाज का भला करना चाहता हो उसके ऊपर टिका टिप्पणी करें वो। और जहां तक पागलों की बात है, हाँ मैं हूं पागल, अच्छा, मैं हूं दीवाना, क्योंकि चिंता है मुझे अपने देश की, चिंता है बिगड़ते हुए भाईचारा की, चिंता है इस 2014 से लेकर अब तक इस देश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग शब्द का इजाद हुआ। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि मॉब लिंचिंग होता क्या है, लेकिन उस मॉब लिंचिंग शब्द का इजाद करने के खिलाफ अगर लड़ना पागलपन है तो मैं हूं पागल। अगर अपने हिंदुस्तान के अच्छे और सच्चे मुसलमान के हक की लड़ाई को लड़ना अगर कहते हैं मदनी साहब पागल, तो हूं मैं पागल। और हमारे जैसे करोड़ों पागल आज बैरिस्टर साहब का दीवाना है, और जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, आज वो खुद ट्रोल हो रहे हैं, खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपके द्वारा भाया मीडिया आज हम सब के सामने नजर आते। उनको पता है कि उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द गलत था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत जिनकी राजनीति में ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है, जो ऊपर वाले ने इतनी दौलत से जिसे नवाजा हो, उसे क्या आवश्यकता है गाजियाबाद के मुसलमानों पे हो रहे जुल्म पे आवाज उठाने की? क्या आवश्यकता पड़ी है बिहार में हो रहे जुल्म पे आवाज उठाने की? लेकिन वो बंदा दो ही काम के लिए जीता है, जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म की इबादत करता है, पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, और जो ऊपर वाले ने उसे ताकत दिया है उस ताकत से कमजोर, मजलूम, गरीब, अल्पसंख्यक सभी समाज का, आप ये ना कहें कि सिर्फ मुसलमानों का, वो हर कमजोरों की मदद करते हैं। हैदराबाद में आप जाकर के देख करके आओ, हजारों हजार गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, फ्री मुफ्त इलाज दी जाती है कोई माई का लाल? है कोई हिंदुस्तान में, है किसी पार्टी का विधायक, है किसी पार्टी का कोई सांसद जो इस तरीके का कार्य करे? और ऐसा करना पागल कहलाना है तो हमारा नेता भी पागल कहलाना पसंद करेगा, और हम तो उनके दीवाने हैं, हम तो पागल हैं। लेकिन मदनी साहब को क्या जरूरत पड़ गई इस तरह का बयान देने का? अगर आप कहना नहीं चाहिए, आप खुद सनातन धर्म को मानने वाले पंडित है, आपको समझ में आ रहा है, आप पागल होने के लिए तैयार हैं। तो मदनी साहब काहे कह रहे हैं कि नहीं पागल होइए आप लोग ओवैसी के पीछे? स्वार्थ लाग ही करही प्रीति, सत्ता का स्वार्थ चाहिए उनको, सत्ता के सुख में। बताओ आपकी उनके द्वारा कहां तक समाज के किस गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचा, कोई एक आदमी खड़ा कर दो आप। उनके नजदीक पहुंचने की हैसियत भी नहीं है एक आम मुसलमान की, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी हैसियत नहीं कि उनके नजदीक भी पहुंच जाए। अब उनके पास कौन पहुंचेगा? अमित शाह जी पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा जी? नीतीश पहुंचेगा जी।
सर यानी कि बैलेंस ये बना के चलने वाले लोग हैं। आज इन्हें पता है कि हिंदुस्तान में पोलराइजेशन की राजनीति हो गई है, हिंदू और मुसलमान की। तो वर्तमान अभी भाजपा का नज़र इनको दिखता हुआ नजर आता है तो भाजपा की समर्थन में बोलते हैं। जब उनको लगता है कि कांग्रेस कहीं उठता हुआ नजर आ रहा तो कांग्रेस की समर्थन में बोले कि इनकी अपनी दुकान बंद ना हो, गरीब भूखा मर जाए, गरीब जेल चला जाए, गरीब का फर्जी एनकाउंटर हो जाए, कहीं एक शब्द अगर इन्होंने कुछ बोला हो तो आप बता दो। और हम रोज बोलते हैं क्योंकि हम है पागल। मुसलमानों के नेता नहीं है सब दिनों ऐसे। अरे वो हिंदुस्तान के नेता है, मुसलमानों के क्यों नेता है भाई? ये तो आप मत कहो मुसलमानों के ही नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के नेता हैं जो भी हिंदुस्तान में पीड़ित है, जिनको सताया जा रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है। जितनी ऊपर वालों ने हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को ताकत दिया है, उस ताकत से हम कमजोरों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और यही काम हमारा नेता हमसे कहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को नेता नहीं है। अगर वो मुसलमानों को अगर कुछ कहेंगे तो सारे मुसलमान उनकी बात को नहीं मानेंगे। आपने देखा ना कि एक गाना था कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, हैं हलचल सी मच जाएगी बावरे, हैं। तो आज मदनी साहब ने उस ठहरे हुए पानी में कंकर मारा है, और उस कंकर की जो उबाल आ रहा है आज हर हिंदुस्तानी के दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बस गया। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी पागल, तू भी पागल, सब बन जा पागल, हो जा बैरिस्टर साहब का पागल। आज उनका भला हो, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द, कहते हैं चूहा चिराग ले गया अपने दिमाग से, और चूहे की जल गई उसी आग की धाह से। तो ये हालात है मदनी साहब का। उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जिससे कि उनको पीड़ा पहुँचे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मदनी साहब कि आपसे हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। आप धर्म की बात करते हो, आप धार्मिक बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति करना हमारा काम है, राजनीति हमारे नेता को और हमें आप करने दें, क्योंकि लोकतंत्र में उसी समाज को ताकत मिला है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है। लेकिन एक बात है, आप भी अपने नेता की तरफ बच बच के निकल जा रहे हैं, खुल के आप लोग मदनी के ऊपर बोल नहीं रहे। कुछ प्रहार जिस तरह से करना चाहिए जवाब आप लोग दे नहीं रहे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन मैं क्या बोलूं, जनता उनको जवाब दे रही है ना। आज हर गली, वो अपने घर से बाहर, उनकी जो जमायत उलेमा है, जमायत उलेमा हिंद जो है, उनके सदस्य उनको आईना दिखाने का कार्य कर रहा है। तो हम क्या दिखाएं, वो तो आज खुद शर्मिंदा है। और मैं बार बार यही कहूँगा उनसे कि आपका जो कद है, जो आपको हिंदुस्तान की आवाम ने ताकत दी है, उससे कमज़ोरों की मदद होनी चाहिए, हिंदुस्तान को बेहतर नेतृत्व मिले, इसके लिए आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, न कि जुल्म और डंडा चलाने वालों के समर्थन में आप बात करेंगे। बाबा को हलाल का सर्टिफिकेट दे दिया है मदनी साहब ने, अंदर खाने दोस्ती है। अब देखिए, कहा ना कि स्वार्थ लाग ही कर ही प्रीति, बगैर स्वार्थ के कहीं ये प्रीत नजर नहीं आ रहा। और हम लोगों को भी स्वार्थ है, हमसे भी आप कहोगे कि आपका क्या स्वार्थ है, तो हमें स्वार्थ है कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता चमकता हुआ नजर आना चाहिए। हमारा स्वार्थ है कि जो संविधान ने हमें ताकत दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उस अधिकार को हर व्यक्ति तक हम पहुंचाएं, अंतिम प्रावधान में बैठे हुए व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। इस स्वार्थ को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ओवैसी साहब को कह रहे हैं, मदनी साहब ने कहा कि वो राजाकार हैं, राजाकार के तरह काम करते हैं। तो अमित शाह भी बोल गए, तो अमित शाह उनमें क्या फर्क है? मैंने कहा मैं उनसे, मदनी और अमित शाह एक ही है, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये शब्द अमित शाह भी बोले थे, और आज रिकॉर्डिंग टू भाया ये बोलने का काम कर रहे हैं। व्हाट इज राजाकार? राजाकार क्या होता है? क्या होता है राजाकार? बताइए ना कौन क्या होता है? राजाकार होता क्या है? रग में खून जो है हिंदुस्तान का दौड़ता है। आज जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी वहां खड़ी है, जो इस शिक्षा का और अस्पतालों का खड़ा है, वो पाकिस्तान में खड़ा है। व्हाट इज राजाकार? हिंदुस्तान की तिरंगा के लिए मरने और मिटने को सदैव तैयार हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रहते हैं। ऐसे ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा नेता हमें वो सिखाता है कि पंडित जी, ये देश हमारा है, देश का कोना कोना हमारा है, तिरंगा हमारा है, इसे महफूज रखना है और इसको सलामत रखना है। इसके लिए भाईचारा और एकता के लिए हर काम को हमें करना पड़ेगा। जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्ला खां करके चले गए, लेकिन आज उनकी आत्मा कहीं न कहीं रो रही है कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानी दी, आज उस देश में कुछ सियासतदान अपने स्वार्थ के लिए हमारे अपनों को ही बलि चढ़ाने पर लगे। राजाकार बार बार क्यों कहा जाता है आप लोगों को? वैसी साहब को खास तौर पे कहा जाता है। अरे
कह दे, क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो है ना इंडियन, हम है ना हिंदुस्तानी। हमें हमारा आत्मा हमसे कहता है ना कि तू बेटा पक्का सच्चा हिंदुस्तानी है। हमारे इनके कहने से कोई बी टीम कहता है, कोई सी टीम कहता है, कोई ए टीम कहता है, रजाकार कहता है, और जो हत्यारा है उसे कोई हत्यारा कहने से भी डरता है साहब इस सरकार में। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से गामा जी कह रहे हैं कि ओवैसी जो है हिंदुस्तान के नेता है, मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। हिंदुस्तान में जिसके ऊपर जुल्म होगा, जो मजबूत कमज़ोर होगा, उसके नेता ओवैसी है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।